हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन के बारे में और ये उसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन के बारे में सबसे पहले, और उसके बाद पढ़ेंगे राइजिंग ऑफ बैलून इन एयर। तो सबसे पहले सबमरीन के बारे में समझ लें। तो शब्द आता है सबमरीन। तो सबमरीन क्या है? हिंदी में इसे पनडुब्बी कहते हैं। ये वॉरफेयर के लिए नेवी में यूज की जाती है। इसमें क्या होता है कि एक बोट शेप स्ट्रक्चर, मछली की तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक नाव जैसी होती है, बहुत बड़े ह्यूज साइज की, और उसकी शेप लगभग मछली जैसी या बोट जैसी होती है, जो आगे से थोड़ी नुकीली होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ये पनडुब्बी वॉरफेयर में हम यूज करते हैं। इसकी खास बात होती है कि ये पानी के अंदर उतर सकती है, डीप चली जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्ट, और जब चाहें तो वो ऊपर की ओर आ सकती है। मींस हमें अपने सामने वाले एनिमी के बारे में छुप के देखने में आसानी होती है क्योंकि हम अंडर वाटर आ गए हैं। इसका मतलब यहां पर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपथ्रस्ट को कंट्रोल करते हैं वेट के रिलेशन में जो हमारी सबमरीन का है, जिसकी हेल्प से वो नीचे को चली जाती है या पानी में ऊपर की ओर आ जाती है। और वॉरफेयर में इसका यूज किया जाता है, और सी के जो हमारे बॉर्डर्स हैं उसको चेक करने के लिए भी इसके लिए यूज किया जाता है। और ये कंटिन्यूअसली सी में राउंड लगाती रहती हैं। हर कंट्री के पास अपनी अपनी सबमरीन है, हमारी कंट्री के पास भी है। तो देखिए, सबमरीन एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखें तो एक फिश शेप स्ट्रक्चर है या बोट शेप स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े बैलास्ट टैंक होते हैं या वाटर टैंक कह सकते हैं। टैंक्स होते हैं इसके अंदर जिसमें पानी भरा जाता है। ये टैंक्स ही तो हैं जिसकी हेल्प से यहां पर फ्लोटेशन का प्रिंसिपल एक्ट करेगा। किस तरह से, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, सबमरीन आपके सामने ये बनी हुई है। एक एग्जांपल लिया गया, ये सी वाटर है पूरा, इसके अंदर ये सबमरीन है और ये फ्लोटेशन की कंडीशन में है। ये सबमरीन का मेन रीजन है जिसमें पेरिस्कोप लगी हुई हैं और कैमरास और टेलीस्कोप वगैरह सब लगी रहती हैं। आर्मी के सारे, नेवी के, वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स यहां लगे रहते हैं। यहां से आप पेरिस्कोप की हेल्प से इसको छुप के, नीचे छुपे हुए हैं, बाहर देख ले रहे हैं, ये कर सकते हैं। इसके फ्रंट और रियर पार्ट में बैलास्ट टैंक्स होते हैं। ये वाटर टैंक है, ह्यूज वाटर टैंक्स होते हैं। कई सारे चैम्बर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ सबमरीन। तो देखिए, एक ये बना हुआ है, ये एक फ्रंट में बैलास्ट और वाटर टैंक है, और दूसरा ये बैलास्ट और वाटर टैंक है रियर साइड में। हो सकता है किनारे की साइड्स में भी हो। फिलहाल कहने का मतलब यह है कि यहां पे इनमें वाटर टैंक्स होते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसी की तो इंपॉर्टेंस है जिससे हम फ्लोटेशन यूज करके इसको अप करते हैं या डाउन करते हैं। तो देखिए क्या होता है इस सबमरीन में। अगर हम चाहते हैं ये हमारी सबमरीन पानी में नीचे से ऊपर उठे या ऊपर से नीचे आए, दो ही तो पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम ये देख लें वो नीचे को आ रही है, मींस वो डायरेक्ट सिंक करती चली जाएगी नीचे को। अब सोच के देखिए, मैंने शब्द यूज किया, डायरेक्ट सिंक करती चली जाएगी नीचे को। तो सिंक करने के लिए क्या जरूरी है कि यहां से जो वेट लग रहा है सबमरीन का वेट, दिस इज द वेट ऑफ सबमरीन, ये ग्रेटर हो जाए ऊपर को लगने वाले अपथ्रस्ट के रिलेशन में। तो इसके लिए जरूरी है कि यहां पर इसका इफेक्टिव वेट ज्यादा हो जाए, यानी कि इस सबमरीन की एवरेज डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ सबमरीन ग्रेटर हो जाए डेंसिटी ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में। तभी तो ये डाउनवर्ड वेट नीचे को एक्ट करेगा और सबमरीन नीचे को सिंक करेगी। तो हम क्या करते हैं, इस बैलास्ट टैंक को ओपन करके इसमें पानी को अंदर की ओर पंप इन करते हैं। अंदर की ओर पानी भरा जाता है, इसमें यहां से पानी लेना शुरू कर देते हैं। तो ये पानी इसके अंदर आने लगेगा और इस बैलास्ट टैंक में भरने लगेगा। बैलास्ट टैंक में पानी भरेगा तो इससे क्या होगा, इसमें भारी हो जाएगा ये, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द सबमरीन विल बिकम ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी जो सी वाटर है। उससे क्या होगा, इस अपथ्रस्ट के रिस्पेक्ट में जो ऊपर को एक्ट कर रहा है, ये वेट ऑफ द सबमरीन विल बिकम ग्रेटर और इट विल स्टार्ट फॉर सिंकिंग डाउन। तो देखिए पहली कंडीशन ये आ गई, ड्यूरिंग द डाइव इनटू द सी वाटर बैलास्ट टैंक्स आर फिल्ड विद द वाटर एंड द डेंसिटी ऑफ सबमरीन बिकम ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर एंड इट सिंक्स। अब ये नीचे को आ गई, छिप गई नीचे आके अपने एनिमी से। अब अगर हमें ऊपर की ओर जाना है बाहर की चीजों को देखने के लिए, तो इसको ऊपर उठाने के लिए जरूरी है कि
इसका वेट लाइटर हो जाए और इस पे अपथ्रस्ट एक्ट इस तरह से करे कि अपथ्रस्ट भी एक्ट करे जिससे ये ऊपर को आ जाए और ये फ्लोटेशन की कंडीशन में भी रहे। तो हम क्या करते हैं, ये जो पानी इसके अंदर था इसको फोर्स आउट कर देते हैं बाहर की ओर। ये देखिए पानी बाहर की ओर निकाल देंगे इसका, दोनों तरफ के बैलास्ट टैंक से ये पानी बाहर की ओर जब निकलेगा तो ये अंदर हॉलो स्पेस हो जाएगी और हॉलो स्पेस होने से क्या होगा, यहां पर इसकी जो डेंसिटी ऑफ द सबमरीन है इट बिकम लेस देन द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर। तो अब थ्रस्ट लगेगा इसको जो ऊपर को उठाएगा और उस सिचुएशन में वेट ऑफ द सबमरीन बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, जिसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं। तो एफ बी बिकम इक्वल टू डब्ल्यू और ऊपर की ओर अपथ्रस्ट लगता है और ये सबमरीन ऊपर को उठने लगती है। आई होप आपको सबमरीन की वर्किंग समझ में आ गई होगी। सेकंड सेंटेंस यहीं पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द राइज ऑफ द सबमरीन वाटर फ्रॉम द बैलास्ट इज फोर्स्ड आउट into the sea and the weight of the water displaced by its submerged part become equal to the weight of submarine। यही तो प्रिंसिपल है इसका। in this way सबमरीन वर्क करती है। ये तो हो गया सबमरीन के बारे में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं राइजिंग ऑफ बैलून। देखिए बैलून में भी तो वही है, बैलून पानी में नहीं हवा में उड़ता है। हवा भी एयर जिसे हम कहते हैं ये भी एक फ्लूइड है, तो एयर में भी अपथ्रस्ट लगता है जिसके कारण बैलून ऊपर उठता चला जाता है या नीचे को आता है। अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल ऑफ राइजिंग ऑफ बैलून। देखिए एक बैलून को आपने लिया और उसमें हाइड्रोजन या हीलियम गैस भर दी। कौन सी गैस भरी, हाइड्रोजन या हीलियम गैस। और हाइड्रोजन या हीलियम गैस की जो डेंसिटी है वो एयर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बहुत कम होती है। इट इज ए लाइटर गैस। तो अगर हमने एक सिचुएशन ली जिसमें ये इस जगह पे इस बैलून में अंदर भरी हुई है हीलियम और हाइड्रोजन गैस, द डेंसिटी ऑफ दीज गैस आर लेस देन द डेंसिटी ऑफ एयर, तो क्या होगा, नेचुरल बात है कि एयर की डेंसिटी जो इसके सराउंडिंग में है वो ज्यादा और बैलून इन्फ्लेटेड हो गया, बैलून का वॉल्यूम ग्रेटर हो गया, तो एयर जो है वो इसको पुश करेगी और इस पे अपथ्रस्ट लगाएगी। क्योंकि जो एयर डिस्प्लेस होगी ना, देखिए ये एयर डिस्प्लेस होगी, जब ये इन्फ्लेट होगा तो इसकी जगह को ये एक्वायर करेगा वॉल्यूम और यहां की एयर हटेगी जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड। इस एयर का जो वेट होगा वो अपथ्रस्ट क्रिएट करेगा और वो अपथ्रस्ट लगेगा एंड ड्यू टू द अपथ्रस्ट बैलून राइजेस अप, बैलून ऊपर को उठना शुरू कर देता है। तो वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड बाय द इन्फ्लेटेड बैलून दैट इज द अपथ्रस्ट बिकम ग्रेटर देन द वेट ऑफ द गैसेस फिल्ड इन द बैलून। उससे क्या होता है, क्योंकि अपथ्रस्ट ग्रेटर हो गया तो बैलून ऊपर को उठना शुरू कर देता है, लेकिन ये इनडेफिनेट हाइट तक नहीं उठता है। एक लेवल तक तो ग्रेजुअली उठता चला जाता है, लेकिन एक लेवल पे आप देखेंगे वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीज होती चली जाती है। ये जितनी डेंसिटी नीचे के लेवल पे होगी 100 मीटर 200 मीटर 50 मीटर ऊपर जाने पे वो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होने से क्या होगा, यानी कि यहां डेंसिटी ग्रेटर है एयर की बैलून के अंदर जो गैस है उसके रिलेशन में, लेकिन ऊपर जाने पे क्योंकि बाहर की डेंसिटी कम हो गई तो दोनों डेंसिटी ऑलमोस्ट बराबर होने लगी। अब जब डेंसिटी का रिलेशन बराबर आने लगा और बिल्कुल बराबर आ गया तो बिल्कुल रुक जाएगा बैलून। क्यों, क्योंकि लगने वाला अपथ्रस्ट कम हो जाएगा और स्लोली एंड स्लोली ऊपर बढ़ने पर अपथ्रस्ट डिक्रीज होता चला जाता है और एक सर्टेन हाइट पे जब डेंसिटी ऑफ गैसेस जो कि हाइड्रोजन या हीलियम इसके अंदर भरी हुई हैं और जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड एट हायर एल्टीट्यूड, बैलून राइजिंग रुक जाती है। तो बैलून एक जगह पे स्टेबल हो जाता है। तो ये कंडीशन कब आएगी, एज द बैलून ग्रेजुअली राइजेस अप at a height or altitude density is air decreases with, so the upthrust acting on the balloon also decreases, and hence at a certain height when weight of the balloon become equal to the upthrust acting on it, balloon stop rising। balloon तभी तक उठता है जब upthrust ज्यादा लग रहा हो, तो एक certain height पे balloon रुक जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है, अगर हम माउस से एयर को भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है लेकिन वो ऊपर को नहीं उठता है, वो तो नीचे को जाता है। इसलिए क्योंकि हमारे माउथ से एक्सहेल होके कार्बन डाइऑक्साइड भी बैलून में आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो बैलून
कि अंदर का जो वेट है वो ज्यादा हो जाता है एयर के थ्रू लगने वाले आप थ्रस्ट के रिस्पेक्ट में, और बलून नीचे की ओर जाना शुरू कर देगा, कभी भी वो ऊपर को नहीं जाएगा। तो यही रीजन है कि जो मुंह से हवा भरते हैं उसमें बलून नीचे को जाता है, और जब हाइड्रोजन या हीलियम भरते हैं तो ऊपर को जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम की डेंसिटी कम है एयर के रिस्पेक्ट में, जबकि उस माउथ से भरी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो डेंसिटी ज्यादा होने से इफेक्टिव वेट अब थ्रस्ट के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाता है और बलून नीचे को आ जाता है। सो बलून इन्फ्लेटेड विद द माउथ एयर goes down as the CO2 from the mouth get in the balloon and the density of CO2 is greater than the density of air, so it falls down. In this way आपने ये दो एग्जाम्पल्स एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्लोटेशन ऑफ द आइसबर्ग। थैंक यू।